Let's start. So in today's class, we'll be starting with method 2 of solving quadratic equation. ठीक है ना? Second method is by completing the square method. So by completing the square method. अच्छा, तो ये मेथड का एक्चुअली यूज क्या है, मतलब व्हाट इज द रीजन? इस मेथड का रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम जो पहली मेथड हमने सीखी थी, जो फैक्टराइजेशन वाली मेथड है, तो फैक्टराइजेशन वाली मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, स्प्लिट करते हैं। अब बहुत बार क्या है, आपका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इन दोज केसेस आप लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जो मेथड सीखने वाले हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। ठीक है, विल डू दैट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन, आप पहले स्प्लिटिंग से करके देखना, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सीखेंगे इसको। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने इसका मॉड्यूल भेज दिया है क्या आपको? नो सर। नो सर, नहीं आया। नो सर। तो अच्छी बात है, नहीं भेजा तो काम नहीं हुआ ना स्टार्ट अभी। भेजूंगा तो करना पड़ेगा, है ना। यस सर। स्टैटिस्टिक्स चल रहा होगा अभी तो, ठीक है, मैं भेज देता हूँ आज। ठीक है, हाँ बस कुछ कुछ दिखा रहा है, अलग अलग चीजें दिखा रहा है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग z को मोड ले लेते हैं। m कैपिटल M तो मीडियन ले लिया हमने, और x बार जो है वो मीन ले लिया। सर वो डेविएशन दिख रहा है, सम ऑफ डेविएशन या ऐसा कुछ आ रहा है, स्टैंडर्ड स्कोर, दो तीन चीजें दिखा रहा है, मीडियन कहीं पे दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ नहीं, ले लेंगे, लेकिन कहीं कहीं लिखा है ऐसा कि कुछ कुछ किताबों में ऑथर्स ने मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करा है। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी विल बी यूजिंग हो गया, क्योंकि स्प्लिटिंग से तो नहीं हो रहा है। स्प्लिट करके आप देखो हो रहा है क्या? नहीं सर, वो स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है। देखो 9 इंटू 2 18 होता है, 18 को 6 और 3 में करके देख लो तो भी 9 ही बनेगा, तो 14 नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं, ठीक है। हियर द फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स, ठीक है ना। एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए फेल्स, लेकिन हम करते क्या, ट्रायल एरर से करते हैं ना, नंबरों के तुक्के लगाते हैं और ऐसा चीज करते हैं, तो वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, वरना आप कर तो सकते हो। देखो, आप सम आपको निकालना क्या है, सम आपको निकालना है लेट्स से 14 के बराबर, और प्रोडक्ट आपको निकालना है 18 के बराबर। तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके हम कर तो सकते ही हैं। ठीक है, वो थोड़ा, अगर आप दो इरेशनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा बन तो जाएगा, और एक दूसरे के बोल सकते हो रेशनलाइजेशन वाले फैक्टर्स होंगे, ताकि इरेशनल टर्म आपस में कट जाए। ठीक है, देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, 48 बनाना है तो 7 प्लस रूट 31 सोचो आप, और 7 माइनस रूट 31 सोचो आप। इन दोनों को ऐड कर लो, 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा। सही है ना, हो जाएगा ना, स्प्लिट हो गया, खत्म। बट ऐसा क्लिक कैसे होगा? ठीक है ना, तो ये मेंटल जिंदगी, अपन आम जिंदगी में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आम जिंदगी में लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन को बोलते हैं कि फेल हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर फेल हो गया तो उस केसेस में हम अब क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर का मेथड सीखेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, आप मेरे साथ स्टेप्स लिखते चलो। स्टेप नंबर 1, अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हायर ग्रेड्स में जाते हैं, क्योंकि वहां से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। भाई आपको क्वाड्रेटिक दे दिया, बोला गया क्वाड्रेटिक की कम से कम वैल्यू क्या होगी आप बताइए, तो वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही बताई जाती है। ठीक है ना, तो हायर ग्रेड्स में इसका बहुत ही ज्यादा यूजेज है। तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम समझेंगे। तो व्हाट वी डू इज स्टेप 1, वी मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 if it is not a perfect square। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो वो 2 है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस 2 से डिवाइड करूँ इक्वेशन को, ताकि कोएफिशिएंट उसका 1 बन जाए। लेकिन अगर यहीं पे 4 होता, 9 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो उसमें हमने करा क्या, 2 से डिवाइड करा, तो नाउ माय इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, इक्वेशन के रूट्स तो चेंज नहीं होते, जैसे पॉलिनोमियल के जीरोस चेंज नहीं होते, है ना। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 ये बोलता है कि आपको जो फर्स्ट टर्म है, सो द फर्स्ट टर्म हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। जो पहला टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। फर्स्ट टर्म हैज बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट इट एज नाउ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, तो एक्चुअली लिखा क्या जा सकता है, इसको मैं एक स्टेप नीचे लिखता हूँ। जनरली अगर हम लिखना चाहें तो लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म एज अ स्क्वायर, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, प्लस 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे आपको एक जगह कुछ फिल करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है। उसका पर्पस क्या होगा, यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो चीज ऐसी मल्टीप्लाई होगी कि जो मेरा रिजल्टेंट है मिडिल टर्म, वो गिवन क्वेश्चन के मिडिल टर्म से बैलेंस हो जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये नीचे में लिख रहा हूँ, जैसे 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2। सर 7/2 से क्यों किया, क्योंकि अब जो मिडिल टर्म है ये क्या बन जाएगा आपका 7x वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो इफ यू वांट यहाँ पे आप लिख सकते हो मिडिल टर्म बाई 2, मिडिल टर्म इन स्टेप 1/2, सही है, ओके, मिडिल टर्म इन स्टेप 1/2। अच्छा, अब मैं इसको कंपेयर भी करता चलता हूँ। देखो, अगर बहुत सारे बच्चे हैं ना जो याद रखते हैं चीजें, दे आर वेरी गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स। आई डोंट प्रेफर टू मेमोराइज इन मैथ्स, बट इफ यू आर वेरी वेरी गुड इन मेमोराइजिंग, आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो जनरल इक्वेशन की तरह, जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में आपको बोला गया था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो आपने a से डिवाइड किया होगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो सेकंड टर्म है आपका वो क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे क्या हमने मल्टीप्लाई किया पता है, पहला वाला टर्म x स्क्वायर था प्लस 2 टाइम्स x, तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, b बाई 2 है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें b बाई 2a से आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, दिस इज ऑलवेज वर्क। सो इफ यू वांट टू मेमोराइज, आप मेमोराइज कर सकते हो b बाई 2 है, ओके। नहीं तो लॉजिकली चलोगे तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्लस, अब होता क्या है, अब ये सेकेंड स्टेप में रखते हैं, फिर स्टेप 3 में आते हैं। फिर स्टेप 3 क्या बोलता है, once the middle term is balanced, once the middle term is balanced by multiplying with b by 2a, आपने क्या किया, मिडिल टर्म को बैलेंस कर दिया मल्टीप्लाई b by 2a से करने के बाद, है ना। नाउ add b by 2a square and subtract the same to make first 3 terms perfect square, ठीक है ना। फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर, या ब्रैकेट में लिख सकते हो सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी देखो आपने क्या कर दिया, 7/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज द टर्म। अब आपको करना क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, 7/2 के स्क्वायर से ऐड करना है और 7/2 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने 7/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन क्वेश्चन में 9/2 तो था ही, तो क्वेश्चन से 9/2 कहीं जा नहीं सकता, तो 9/2 को तो एज इट इज रखना ही है लास्ट में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फर्स्ट 3 टर्म्स इफ यू सी दे हैव बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, x प्लस 7/2 का परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर, x प्लस 7/2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना।
अच्छा इक्वल टू 0 था। अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है, ये एज इट इज रखो। अब स्टेप 4 ने क्या बोला, अब स्टेप 4 ने ये बोला what we have to do in step 4 is now take the constants on one side, take the square root and find the value of x. Step 4 says take constants on right hand side. एक्सक्यूज मी Constants सर, को पहले ये आगम सर ये b/2 क्यों लिया? वो जो b/2 इसलिए लिया क्योंकि a से डिवाइड किया, b बाई ए बना, तो ये जब लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग कलर की पेन से, ये क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बी बाई ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी बाई 2 से करना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, यस सर, ठीक है ना। यस सर। अब देखो नाउ टेक कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, आप क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को सारे राइट हैंड साइड ले जाएंगे। दूसरा आप क्या करेंगे इसी के अंदर, टेक स्क्वायर रूट, एंड थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x by taking again constants on RHS। अब दो बार कांस्टेंट्स है, एक तो बाहर कांस्टेंट है और एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर भी कांस्टेंट है, तो दोनों को राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा एक एक करके। तो कैसे हम करने वाले हैं, पहले तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 31/4। एलसीएम ले लोगे आप, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो x प्लस 7/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, देखो स्क्वायर रूट जब करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी वही क्वांटिटी देती है जो पॉजिटिव का स्क्वायर देती है। इट विल बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 31/4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 7/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 31/4, which will be -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 31/2। मतलब इसका आंसर एक क्या है, -1 प्लस रूट ऑफ 31/2, एक आंसर क्या है, -7 माइनस रूट ऑफ 31/2। सही है, ये दो x की वैल्यूज आपके पास आ गई। इज इट क्लियर? सही है, ओके। तो ये दो रूट्स हैं इसके, ओके। एक बार पूरे प्रोसीजर को देख लो आप, फिर फटाफट सेट ऑफ क्वेश्चंस इसी के ऊपर आज हम करने वाले हैं। ये 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है ये पूरा मेथड, ठीक है। इज इट क्लियर? सर स्टेप्स एक बार वापस सुनो। कौन सा स्टेप बेटा, कौन सा स्टेप बोल रहे थे? सर ये वाला 4 वाले स्टेप में हमने क्या किया, पहले तो कांस्टेंट जो था उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो कांस्टेंट गेट शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, एलसीएम ले लिया, फिर स्क्वायर का स्क्वायर रूट दोनों साइड किया तो प्लस माइनस का साइन आ गया, ओके। फिर हमने क्या कर दिया, 7/2 को उधर ले गए, तो x बन गया -7/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब एक रूट निकालने के लिए प्लस का साइन ले लो, एक रूट निकालने के लिए माइनस का साइन ले लो। आई थिंक वेरी इजी, यस। सब बच्चों को समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर, यस आदम। सर स्कूल में जब हमको मैम ने सिखाया था तो आपने जो फर्स्ट स्टेप बताया ना कि सबसे जो फर्स्ट टर्म है उसको वो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो सर उसके बिना उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए बिना करे तो नहीं चल सकता? परफेक्ट स्क्वायर बनाए बिना करोगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा, और मैं तुम लोगों को जब तैयार कर रहा हूँ तो मैं तुमको इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि मुझे आगे भी तुमको पढ़ाना है ना। तो जब तुम 11th में जाओगे तो 11th में डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो रूट के रूट आएंगे, ठीक है ना। अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, देखो जो बच्चे मेरे से 10th नहीं पढ़े, जो हम जिसको हमने 10th नहीं पढ़ाया, वो अब 12th में आके उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता, वो रूट का रूट ले लेते हैं, √2a लिखते हैं, √2a का होल स्क्वायर, और 3 रूट होते हैं तो उनका दिमाग का ना बुर्जी बन जाता है कि कौन सा रूट किसके साथ था, उससे फास्ट लेकिन हमारे 11th वाले अभी कर लेते हैं क्योंकि उनको 10th में हमने पढ़ाया, ठीक है। तो जो तुमको चीज बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तुम अपने मेथड से करके देखो और इससे करके देखो किसमें आसान कैलकुलेशन।
अगर आपने √2a का होल स्क्वायर लिखा प्लस 2 टाइम्स फिर √2a, तो फिर वहां पे 7/2 √2 करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस सर। तुमको आसान तरीका बता रहा हूँ, काम कम हो जाएगा, मेहनत कम होगी। ठीक है, ज्यादा रूट्स के साथ आपको डील नहीं करना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे नहीं तो। ठीक है ना? यस सर। चलिए चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन, नाउ विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है ना? सब बच्चों को क्लियर है? किसी को भी कोई भी स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना? चल सकते हैं आगे, लिख लिया सबने? चलो यस। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे। पहला मेथड पहली बार कर रहा था इसलिए बहुत धीरे धीरे मैंने किया, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लिखो 15x² minus 17x plus 3 is equal to 0 by completing the square method. चले लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर आंसर आ गया लेकिन बहुत भारी रूट आ रहा है। बहुत भारी रूट आ रहा है, सही है। ठीक है, लेट्स सी क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले स्टेप में मैंने बताया 15 से डिवाइड कर दें आप, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 17/15 into x plus 3/15 is equal to 0. So this question has become x² minus 17/15 into x plus 1/5 is equal to 0. सही है? नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 17 अपॉन, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स x था, पहले तो x लिख देते हैं और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 17/30 लिखना पड़ेगा प्लस 17/30 का होल स्क्वायर माइनस 17/30 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0. लेट्स टेक नेक्स्ट स्टेप, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी x प्लस 17/30, सॉरी x माइनस 17/30 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम x माइनस 17/30 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/30 का होल स्क्वायर माइनस 1/5. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, दिस इज 289 अपॉन 900 माइनस 1/5, लेट्स मल्टीप्लाई विद 180. सही है, ये कितना बन जाएगा x माइनस 17/30 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 109/900. सही है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों से ले लेंगे, x माइनस 17/30 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 109/30. x की वैल्यू क्या जाएगी 17/30
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 109 अपॉन 30. So 11 answer as 17 plus root of 109 upon 30. Next is 17 minus root of 109 upon 30. सबका आ गया है ना? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है. हाँ सर चलिए तो अब थोड़े वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. सब में नंबर्स थे. नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल गिवन होगा. ठीक है ना? लेट्स टेक दोस क्वेश्चंस. कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. सब बच्चों को. सृष्टि को पता चल रहा है? सृष्टि, केतन, हाँ सर, बस वो लास्ट स्टेप में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी. कैलकुलेशन मिस्टेक हो. अभी पता चल गया लेकिन हाँ. इजी है हाँ. है ना? ठीक है. चलिए विल टेक वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज 5z 2a 3z 4b 8ab. ठीक है ना? अब इसमें पहले तो देखो क्वाड्रेटिक z में है. ठीक है ना? तो आपको दिया हुआ नहीं भी हो तो पता होना चाहिए. सॉल्व फॉर z. ठीक. ओके. आर्ची को सब पता चल रहा है? आर्ची, Yes sir. ओके. आयुषी, Yes sir. आयुषी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ sir. सब समझ आ रहा है आपको? Yes sir. अच्छा ठीक है. ओके. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. फर्स्ट ओपन कर लेते हैं. 15z स्क्वायर 20bz 6az 8ab और यहाँ पे भी 8ab है. ये तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. वैसे अगर इसको कंप्लीटिंग से नहीं करना होता तो हम डायरेक्टली बता देते एक आंसर, है ना? डायरेक्ट आंसर आ जाता. कैसे? डायरेक्टली आप बता सकते हो z कॉमन ले लेना. यही बचा अब आपके पास. 15z स्क्वायर 20bz 6az. z और 3 कॉमन निकाल लिया. बचा क्या? 5z 4b 2a. ठीक है. आपने क्या कर लिया? 3 कॉमन निकाल लिया. नहीं लेकिन 3 कॉमन निकलेगा नहीं. पूरे में से नहीं निकल रहा है ना? सर नहीं निकलेगा. वही निकलेगा. वही. एक काम कर लो, z ही निकालो बाहर. 15z 20b 6a. यहाँ से बोल सकते हैं एक z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6a प्लस 20b अपॉन 15 आ जाएगा. ठीक है. ये ऐसे कर सकते हैं. अब इसी को अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है तो वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे. ये लिख लो. देखो कैसे करेंगे इसको. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया 15 से डिवाइड करने के बाद क्या पता चला. z स्क्वायर प्लस 20b प्लस 6a अपॉन 15 टाइम्स z इज इक्वल टू 0. अब क्या होगा? z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z इंटू 20b प्लस 6a अपॉन 30. नहीं मैंने बताया था मिडिल बाई 2a करना है ना. b ये एज इट इज है पूरा का पूरा b बाई 2a बोला हुआ है. तो ये क्या हुआ है यहाँ से a. a क्या है यहाँ पे? 1 है. ये a जो होता है इसके साथ वो 1 है. तो b बाई 2a करना है आपको. तो वही चीज लिखी हुई है. प्लस b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करना है. तो 20b प्लस 6a बाई 30 का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का सब्ट्रैक्ट करना है.
तो जब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, z प्लस 20b प्लस 6a/30 का होल स्क्वायर बन गया। और राइट हैंड साइड ये गया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही था। जब स्क्वायर रूट आपने हटाया तो क्या बन गया, z प्लस 20b प्लस 6a/30 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 20b प्लस 6a/30। अब ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, ये अल्फा लिखा है मान लो प्लस माइनस में, और z प्लस अल्फा इज इक्वल टू लिखा है। तो ये एक बार इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा माइनस अल्फा। तो एक बार अल्फा माइनस अल्फा मतलब 0 आ जाएगा, और एक अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2 अल्फा आ जाएगा। तो एक z आ जाएगा 0 और एक z आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा। तो 2 टाइम्स अल्फा क्या था, 20b प्लस 6a/30 था। 2 1 जा 15 जा, तो ये आ जाएगा 20b प्लस 6a/15। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पूरा का पूरा नोट कर लें आप एक बार। सर -2 अल्फा आएगा ना? यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, प्लस अल्फा -2 अल्फा आएगा, बिल्कुल बेटा, यस -2 अल्फा आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा, ये ब्रैकेट में माइनस आएगा, क्योंकि एक साइन माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा, प्लस अल्फा है माइनस अल्फा। यस, सो यू विल हैव -2 अल्फा, बिल्कुल। चलिए लेट्स मूव ऑन, चलें आगे। सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने वाला। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यस, अब्बास का आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही अब्बास, ठीक है। आयुष का भी आ गया है, अक्षत का भी आ गया। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप यूल डिवाइड बाई 2। पहले स्टेप में आप 2 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1/2, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/√2 1/2 माइनस 1/2। अब देखो 1/2 चाहिए तो ऑटोमेटिकली बना हुआ ही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 1/2 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट वाले से क्लब होके कट ही जाएगा वो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो x प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर ही लिखा है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√2 ही आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आपके पास। इज इट क्लियर बेटा? क्योंकि स्क्वायर रूट हटाओगे तो प्लस माइनस 0 होगा, 0 तो 0 ही होता है ना, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, सबका यही आ रहा है, डन? हाँ सर। सर आपने क्या बोला? मैंने बोला जैसे ये 1/2 तो ऑटोमेटिकली दिया हुआ ही है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही बन गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना? सर मैंने तो मतलब पूरा सॉल्व किया और उसके बाद x की वैल्यू प्लस माइनस √2/2 आ रही है, तो फिर प्लस मतलब माइनस √2/2 कैसे आई? अरे सर इसको रेशनलाइज करो वही आएगा ना। प्लस माइनस कैसे आया अरे मेरे भाई?
प्लस माइनस कैसे आया तुम्हारा? सर सिर्फ नेगेटिव है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहे प्लस माइनस आ रहा है। रेशनलाइज करने के बाद भी उस साइड 0 बच जाएगा और x प्लस 1/√2। हाँ सर, सिर्फ नेगेटिव आएगा सर, सिर्फ नेगेटिव। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक सेकेंड, लेट्स टेक दिस। ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देंगे आप, फिर गेट x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो बन जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2। अब देखा जाए तो 3/4 तो √3/2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या बन जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू माइनस √3/2 आ जाएगा आपके पास। सही है? यस सर। ठीक है ना? ओके, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना, मान लो क्वाड्रेटिक दिया ax² प्लस bx प्लस सी, तो आपको ढूंढना है इसके रूट्स क्या होंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक एक स्टेप करते चलो। पहले स्टेप में डिवाइड बाय a, इसको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम। क्या बन जाएगा, x² प्लस b बाई ax। नेक्स्ट स्टेप 2, 2 टाइम्स मिडिल टर्म, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पहले 3 टर्म्स को क्लब करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। So when I open this, what I get, b square upon 4a square माइनस, अब एलसीएम लेने के लिए तो 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया राइट हैंड साइड, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दिस इज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। फोर्थ स्टेप में क्या बोला था, स्क्वायर रूट ले लें आप, तो बन क्या जाएगा, x प्लस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो डिनोमिनेटर में, तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही लिखा हुआ है अभी भी, 2a बाहर आ जाएगा, 4a का स्क्वायर इज 2a, x क्या हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब होता क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक ले लिया, ए बी सी की कोई भी वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक अलग अलग बदलता जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला ही निकाल लिया जनरल। अब वो फॉर्मूला यूज करते चलेंगे बार बार। ठीक है ना, तो बार बार परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं पड़ेगा। अब जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो वी कैन ऑलवेज गो विद द फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। और ध्यान रखना a b c साइंस के साथ आपको लेना है। जो हमारा y का फॉर्मूला क्या हुआ, y यहाँ पे मतलब है इक्वल टू 0 करना है ना, y एक क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू 0 करना है। रूट्स निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वो ना। ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप। ठीक है ना, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे से हम क्या करेंगे, हम पूरा परफेक्ट स्क्वायर वाले जो ये स्टेप्स हैं इसको बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वाले क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, विल कंक्लूड द क्लास। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।